कल बीपीएससी ने बिहार में अध्यापकों के होने वाले बहाली के संबंध में परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को साझा किया है और इसी क्रम में अब ये समय आ गया है कि हम विभिन्न कोटि के अध्यापकों के लिए जो सिलेबस है या जो उसके परीक्षा पैटर्न है उससे आप लोगों को रूबरू कराएं या उसके संबंध में जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करें। में आज हम आपको 1 to 5 के विद्यालयों में जो अध्यापकों की बहाली होगी उसके लिए क्या परीक्षा पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उसके संबंध में जानकारी आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ। वेलकम टू धीर एनालिसिस। आज हम बात करेंगे कि 1 to 5 के विद्यालयों में जो शिक्षकों की या यूँ कहें अध्यापकों की जो नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होनी है उसके लिए परीक्षा का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हम कैसे तैयारी करें, सब चीज़ों के संबंध में अभ्यर्थी और पूर्व के नियोजित शिक्षकों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, लेकिन सबका उत्तर वहां दे पाना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले मैं यहां ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उस सिलेबस में शिक्षण अभिरुचि को कोई स्थान नहीं दिया गया। बीपीएससी जो परीक्षा ले रही है यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि कोई पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में आपको शिक्षक बनने की जो योग्यता है उसकी जांच की जाती है। शिक्षण अभिवृद्धि आपके शैक्षणिक योग्यता का जो है एक मापदंड है। जाहिर सी बात है कि जब बीटेड की परीक्षा आयोजित होगी या फिर सीटेड की परीक्षा आयोजित होगी तो उस परीक्षा में आपके शिक्षण अभिरुचि क्षमता की जांच की जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस का अपना एक नेचर होता है। दूसरा प्रश्न इसमें आ रहा है कि पूर्व के जो शिक्षक हैं अगर इस माध्यम से 1 to 5 में आते हैं तो उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा या नहीं। विभाग ने पूर्व से स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षकों को भी बीपीएससी के माध्यम से आने का दरवाज़ा खोला है, मतलब ऑप्शन दिया है। जाहिर सी बात है कि वैसे लोग जब बीपीएससी को क्वालिफाई करके नए तरीके से 1 to 5 में ज्वाइन करते हैं तो उनका बेसिक 25,000 रुपये में निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिक बेसिक को छोड़ करके कैसे कम बेसिक पर योगदान करेगा और आप उसे कैसे इसके लिए इंसिस्ट कर सकते हैं, कैसे प्रेशर कर सकते हैं, यह कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो निश्चित रूप से इसमें आप यह बात समझ लीजिए कि 1 to 5 में जो भी लोग पूर्व के नियुक्त शिक्षक अगर बीपीएससी को क्वालिफाई करके यहाँ आते हैं तो उनका जो मूल वेतन है वो 25,000 के रूप में निर्धारित किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। विभाग इसके लेकर के एक्सरसाइज कर रही है। आने वाले दिनों में इस पर जो है स्पष्ट दिशा निर्देश विभाग कर देगी, जिससे आप लोग के बीच जो डाउट्स है वो क्लियर लगभग हो जाएंगे। अब आते हैं कि इस एग्ज़ाम में आपके सिलेबस क्या रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि प्राथमिक अध्यापक के लिए दो पेपर का एग्ज़ाम बीपीएससी आयोजित करेगी। पहला पेपर 1 है जो भाषा से संबंधित है, दूसरा जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन से संबंधित है। भाषा पेपर का एग्ज़ाम 100 अंकों का होगा और पेपर 2 जो है सामान्य अध्ययन उसका जो है 150 अंकों का एग्ज़ाम है। समय दोनों के लिए जो है आपको 2-2 घंटे निर्धारित है। इसके लिए भी 2 घंटे समय है, इसके लिए भी 2 घंटे समय है। अब जो पेपर 1 में जो भाषा का एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश के लिए 25 अंक निर्धारित किया गया है और हिंदी दूसरी भाषा के लिए हिंदी ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या बांग्ला ले सकते हैं, इसके लिए 75 अंक निर्धारित किया गया है। 25 और 75 100 अंक हो गया। ये जो एग्ज़ाम है, ये जो पेपर है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। यहाँ भी एक कन्फ्यूजन सुनने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि 25 में अलग से क्वालिफाई करना होगा और 75 में अलग से क्वालिफाई करना होगा। ये डाउट्स आप अपने मन से निकाल दीजिए। आपको 100 में क्वालिफाई करना है। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी के 75 अंक में से ही 30 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं और 30 अंक ले आते हैं तो वो पूरे पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे, न कि इंग्लिश के लिए अलग से और हिंदी के लिए अलग से। तो यहाँ पर आप एकदम स्पष्ट हो जाइए, आपको इस पेपर में क्वालिफाई करने हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% अर्थात 30 अंक लाने हैं। इसमें प्रश्न कैसे रहेंगे? यह इंग्लिश से भी 25 अंक के जो प्रश्न होंगे उसमें पैसेज रहेगा जिसको पढ़ के आपको 4-5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से प्रश्न रहेंगे। इस तरह के प्रश्न इंग्लिश से 25 अंक आपको दिए जाएंगे। हिंदी में भी लगभग वही चीज़ रहेगा कि आपको पैसेज दे देगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन रहेंगे। समास है, संधि है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वहाँ से ये 75 अंक बनाए जाएंगे और कुल मिला के आपको यहाँ सिर्फ 30 लाना है। और 30 जब यहाँ आप ले आते हैं तो आप इस पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे।
किसी कारण से किसी स्टूडेंट का अगर इसमें 30 से कम आ गया, मान लीजिए 24 आ गया, 25 आ गया, तो वो पेपर 1 में ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनका पेपर 2 जांच नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको क्वालिफाई करना एकदम आवश्यक है, अनिवार्य है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आप देखेंगे कि इतने सारे चीज़ों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। जो प्राथमिक गणित, इस प्राथमिक गणित में आप जनरल मैथमेटिक्स ले लीजिए, जैसे सीरीज हो गया, सरलीकरण हो गया, आपको बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, गणित के जो एक सामान्य चैप्टर्स हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो आपको प्राथमिक गणित में आ जाएंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण है, इसमें आपका रीजनिंग जो है एबिलिटी आपकी जांच होगी, मेंटल एबिलिटी का। सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस है, जिन वर्तमान में देश दुनिया में घटना चल रही है उससे आप अवेयर है कि नहीं। मीन्स अभी कोई पॉलिटिकल घटना घटी, कोई मान लीजिए खेल में पुरस्कार लिया, इन सब चीज़ों से मतलब एक करेंट अफेयर से संबंधित आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से आपको ये रखा गया, यहाँ से भी 2-3-4 क्वेश्चन उठाया जा सकता है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान मतलब आपका जो है एक जो विज्ञान का क्षेत्र है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग अलग है, उन सब चीज़ों से भी कुछ प्रश्न उठाए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपको सारे आ गए, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ आ गए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है कि आपको नेशनल मूवमेंट से आपको प्रश्न रहेंगे। भूगोल है, पर्यावरण है। अब आता है कि इन सब चीज़ों का जो है स्टैंडर्ड क्या रहेगा, किस क्लास तक का ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस मामले में जब आप बीपीएससी का जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि आप जिस कोटि के शिक्षक बनने के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है। जैसे 1 to 5 का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है, का जो प्रश्न का लेवल रहेगा वो इंटरमीडिएट तक का रहेगा। उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन करेंगे उनकी जो न्यूनतम अर्हता है, प्रश्न का जो है स्तर उस लेवल का रहेगा। तो निश्चित रूप से 1 to 5 के जो टीचर हैं वो इंटरमीडिएट उनका शैक्षणिक योग्यता है मिनिमम, और इंटरमीडिएट जब शैक्षणिक योग्यता है तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो इंटरमीडिएट लेवल तक रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में एक बेसिक कंसेप्ट लागू होता है कि क्वेश्चन का 25% पोर्शन जो है आपको बिलो एवरेज रहता है, 50% क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का रहेगा, और 25% क्वेश्चन जो है एबव मॉडरेट लेवल रहेगा, मतलब हायर लेवल का रहेगा। तो कुल मिला के इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड तक आपका 25% ही क्वेश्चन टच करेगा, और 25% आपके प्राइमरी अपर लोअर प्राइमरी से रिलेटेड रहेगा, और ये जो है 10 तक का जो सिलेबस रहेगा वो आपका 50% के आसपास रहेगा। अगर पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को और नए जो अभ्यर्थी अगर दोनों को मिला भी दिया जाए तो जो आपका कंपटीशन है वह एक सीट पर 8 अभ्यर्थियों की दावेदारी लगभग रहने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी का यह एक पैमाना भी बना सकते हैं कि अगर आपका नॉलेज लेवल 10-20 स्टूडेंट के ऊपर है तो आप निश्चित रूप से इसमें कंफर्टेबल जोन में है। दूसरी बात कि मेरिट का जो है निर्धारण इसी 150 पर होगा, इसीलिए हमने लिख दिया है कि फॉर मेरिट पर्पस ये पेपर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरिट में आए, जैसे कोई स्टूडेंट ये 150 का एग्ज़ाम देता है और 150 के एग्ज़ाम में मान लीजिए वो एससी कैंडिडेट है और 150 के एग्ज़ाम में उसे जो है 45 अंक आता है, तो चूँकि 150 का 32% निर्धारित किया गया है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, मीन्स हो गया 48 नंबर। तो 48 से इस कैंडिडेट को कम आ गया तो यह इस कैंडिडेट को पेपर 1 पास होने के बाद भी यह मेरिट से बाहर हो गया, चाहे सीट बच जाए या ख़त्म हो जाए, यह मेरिट से बाहर हो गया, मतलब यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो गया। तो यह मिनिमम जो पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसका रियल मीनिंग यही है। तो आज हमने 1 to 5 के बारे में आप लोगों को बताया। इसमें भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो धीर क्लासेस पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।